प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 बस यात्रा के विषय में बताऊंगी, लेकिन इसके पहले लेखक के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाद। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जिला होशंगाबाद के इटारसी के निकट जमानी गांव में हुआ था। ये होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य है और इस राज्य का जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद के इटारसी के निकट जमानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम झूमरलाल परसाई था और माता का नाम चंपाबाई था। इनकी शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरू से लेकर और स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उसके बाद में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही कला और साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। अब साहित्य क्या होता है? साहित्य दो प्रकार का होता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो इन्हें बचपन से ही कला और साहित्य में विशेष रुचि थी और इन्होंने अध्यापन कार्य करते करते साहित्य सृजन भी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये दोनों कार्य ठीक से नहीं चल पाए, एक साथ नहीं चल पाए, तो इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और साहित्य सृजन करते रहे। साहित्य सृजन करते समय इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसका भी कार्य इन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके पास पैसों की तंगी हो गई थी, यानी पैसों का अभाव पड़ गया था। इन्होंने वो कार्य भी बंद कर दिया। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, ये इनका उपन्यास है। आज इन्होंने इसी प्रकार से रचनाएं की। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हो गई। अब आई इनकी रचना बस की यात्रा। बच्चों क्वेश्चन में भी ये पूछ दिया जाता है, पाठ 3 के लेखक का नाम बताइए। तो जब हम जीवन परिचय पढ़ेंगे तभी तो हम उसका नाम बता पाएंगे। तो इस पाठ के लेखक का नाम बच्चों क्या है? हरिशंकर प्रसाई। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में और इस प्रकार से भी पूछ देते हैं, हरिशंकर प्रसाई की रचना का नाम बताइए। तो रचना तो हमारी कई हैं, बहुत सारी इन्होंने की हैं, लेकिन जो हमें नहीं ज्ञात होती तो हम बोल देते हैं बस की यात्रा। ये क्या है? ये इनकी रचना है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाठ 3 का शीर्षक क्या है? बहुत बार आपसे पूछा भी गया था कि शीर्षक किसे कहते हैं? शीर्षक वही होता है पाठ का नाम। तो इसको ये भी बोल देते हैं कि बस की यात्रा, ये क्या है? शीर्षक है। अब इन्होंने बस की यात्रा की, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। हरिशंकर प्रसाई यात्रा करते समय इन्होंने व्यंग किया। यह इनका व्यंग बड़े ही करारे शब्दों में था। लेखक एक बार जबलपुर की यात्रा का प्लान बनाया, शुरू की। लेखक थे और लेखक के 4 साथी थे। लेखक के 4 साथी थे। इन्होंने जबलपुर के लिए शाम 4 बजे वाली बस के लिए बोला कि हम यात्रा करते हैं और जबलपुर चले। जब ये चल रहे थे
तो इनके मित्रों ने समझाया, इनके मित्र इनसे बोले कि जबलपुर आप बस से मत जाएं, मना किया। लेकिन इन्होंने जो यात्रा थी वो जबलपुर के लिए बस से यात्रा की। यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हुई, लेकिन इनके मित्रों ने, एक मित्र इनसे बोले नहीं, जिस बस से यात्रा कर रहे थे वह बस बहुत पुरानी थी बच्चों, बहुत पुरानी थी। और पुरानी का मतलब आप जानते ही हैं कितनी रास्ते में अड़चने आती हैं। तो लेकिन इनके एक मित्र और भी थे, और जिस कंपनी में ये काम करते थे उसके हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसमें ये बस नई नवेली बसों की अपेक्षा विश्वास करने योग्य है। तो इन्होंने कहा योग्य तो नहीं, लेकिन ये पूजनीय है। पूजनीय का मतलब ये हो गया कि ये बस पुरानी बस चलने लायक नहीं है, इसको एक स्थान पर ही खड़ा रहने दिया जाए। इनके और एक मित्र थे, वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा ये बस बड़ी बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी मतलब बड़ी पुरानी हो गई, ये विश्वास करने योग्य है। लेखक भाई सफर करने लगे। उसके बाद ये जहां ठहरे हुए थे वो लोग इनको छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने लेखक से कहा कि ऐसा लग रहा है, लेखक उस बस में बैठ गए, ऐसा लग रहा है हम आपको अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम तो विदाई बच्चों जब ही दी जाती है जब किसी की आयु पूरी हो जाती है। यानी उस बस में इन्होंने लेखक के जो लोग छोड़ने आए थे उन्होंने बैठाला, तो उनसे यही कहा कि हम, ऐसा लग रहा है आपको विदाई दे रहे हैं। फिर भी लेखक ने नहीं माना, बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद ये चले तो बोले कि नहीं, मेहमान तो एक दिन आता है और उसे जाना ही होता है। पाहुन मतलब मेहमान, अतिथि, आगंतुक, ये आते हैं तो एक न एक दिन स्वाभाविक जाना ही पड़ता है। इस प्रकार से उस बस में बैठे। बस में जब बैठे तो उसमें जो बस के पेच पुर्जे थे वो इस प्रकार से हिल रहे थे, बस के शीशे टूटे हुए थे। तो लेखक कह रहा कि ऐसे लग रहा था कि उन शीशों को देखकर के मेरा जीवन खतरे में लग रहा है। लेकिन फिर भी उस बस में सफर करते रहे और करने के बाद बस थोड़ी दूर चली और उस बस में अस्थि पंजर यानी उसके ब्रेक जो थे वो लेखक को लग रहा था फेल हो गए। जो बस का स्टीयरिंग होता है वो स्टीयरिंग भी टूट चुका, ऐसा उनको लग रहा था कि स्टीयरिंग फेल हो चुका था। तब भी लेखक उसमें सोचते रहे और सोचते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उस बस के इंजन में छेद हो गया। जब छेद हो गया तो ड्राइवर जो था उतरा और उसने एक बाल्टी में पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद वो बाल्टी अपने पास में रखी और पास में रखने के बाद उसमें एक नली डाली, उस नली से इंजन में तेल भेजा। तो लेखक ये सोच रहे थे कि इस बस की स्थिति ऐसी हो रही थी जैसे माँ के पास एक छोटा सा बच्चा होता है और उस बच्चे के पास जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उस बच्चे का पेट नहीं भरता है तो माँ क्या करती है, शीशी में दूध भरती है। अब कुछ लोग बोनी भी कहने लगे हैं, पहले तो शीशी ही कहा करते थे। तो उस शीशी में दूध भरते हैं, माँ उस बच्चे को गोद में लिटाती है, फिर उसे दूध पिलाती है। लेखक के मन में यही बात आ रही थी बार बार। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि बस की ठीक स्थिति ऐसी ही है कि ऐसा लग रहा था ड्राइवर अपनी इंजन को गोद में लिए हुए तेल इसको दे रहा है। उसके बाद
गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात आई, तब भी बस की जो स्थिति थी वो ठीक ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह थी, क्योंकि बस में सभी पेच पुर्जे एक दूसरे से हिलडुल करके मिल रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। आगे थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुलिया आई, तो पुलिया पे बस का जो था टायर फट गया। अब टायर फट गया तो उसको बदलने के लिए ड्राइवर ने एक घिसा हुआ टायर निकाला, क्योंकि बिना टायर के तो बस चलती नहीं है। तो ये घिसा हुआ टायर निकाला और टायर उसको बस में जोड़ा, लगाया पहिए को। जब गाड़ी चली और थोड़ी दूर चलने के बाद तो जो भी पेड़ पौधे आते थे तो लेखक को डर लगता था कि कहीं ऐसी जगह ना टकरा जाए जिससे सभी प्राणी, जितने लोग बैठे हैं, उनकी अंतिम स्थिति हो जाए, और कहीं ऐसी जगह पेड़ों से ना टकरा जाए तो उन पेड़ पौधों से, प्रकृति के जो दिए हुए पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों से लेखक को डर लग रहा था। अब आगे इस प्रकार से ठीक ही कहा गया, लेखक ने उन लोगों के ऊपर व्यंग किया है कि पृथ्वी पर उनकी मंजिल नहीं है। लेखक ने कहा उनके लिए, जो मनुष्य हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं, कि पृथ्वी पर उन व्यक्तियों की मंजिल नहीं है जो अपने घर की तरह बैठे रहते हैं, जो अपने घर की तरह बैठे रहते हैं और जो मेहनत करते हैं वही आगे सफल होते हैं। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती रहती है कि हमें अपना कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। बाकी बच्चों कार्य हम आपको इस पाठ में वाक्य भी हैं और क्वेश्चन आंसर भी हैं, शब्दार्थ भी हैं, वो हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। और आपने लेखक के बारे में सुनी लिया है, पूरी कहानी इसी प्रकार से है। धन्यवाद।